हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल राइट चॉइस में। तो आज की हमारी पठन अभियान की गतिविधि नंबर 15 और ये दिनांक रहेगी 3 फरवरी के लिए। स्टूडेंट यहाँ पे आपको अपना नेम राइट करना है, यहाँ पर टीचर का, और हमेशा की तरह ये रहने वाली है हमारे 6th 7th और 8th क्लास के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए हम एक कविता का पाठ करते हैं। आप इस कविता को पढ़िए और सोचिए कि इस कविता में किसके बारे में बात की गई है। कविता को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए अभ्यास कार्य को पूरा कीजिए। कहने का क्या भाव है कि यहाँ पर एक आपको कविता दी गई है, आपको वो कविता पढ़ के पता लगाना है कि उसका टाइटल यानी कि शीर्षक क्या है, और उसी के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो कविता को पढ़ते हैं। तुमने क्या नहीं देखा, आग सी झलकती मैं, पेड़ पौधे जीव जंतु सबको दिन रात झुलसाती मैं। यानी कि क्या तुमने नहीं देखा कि मैं आग की तरह झलकती हूँ और सभी पेड़ पौधे जीव जंतुओं को दिन रात झुलसाती हूँ अर्थात जलाती हूँ। क्या तो वो किसके बारे में बात की गई है? शायद गर्मी की बात हो रही है। आप समझ गए होंगे ना। तो ऐसा कहाँ होता है? गर्मी में होता है। तो क्या तुमने क्या देखा नहीं, बाढ़ सी उमड़ती मैं, रिमझिम बरसाती मैं। तो अब रिमझिम क्या बरसती है, तो ये कब होती है? ये तो वर्षा की बात हो रही है यहाँ पे अर्थात। तो अब आगे, नहीं मुझे पहचाना, धूल भरी आंधी में, तिनका सी उड़ती मैं। अब आगे कहते क्या तुमने मुझे अब भी नहीं पहचाना, कैसे मैं तिनके सी उड़ जाती हूँ, यानी कि धूल भरी आंधियाँ और तिनका सी उड़ जाती है, यानी सारी चीज़ें उड़ जाती। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? पतझड़ की। ठीक है। अब आगे, जानोगे जब तब कोहरे से घिर जाऊंगी, ठंड से सिकुड़ जाऊंगी, क्या हूँ मैं मौसम। तो आगे क्या कहते हैं कि क्या तुम मुझे कब जानोगे, जब मैं कोहरे से घिर जाऊंगी। कोहरा कब होता है? यानी कि कोहरे का मतलब धुंध, और धुंध कब आती है? ठंड के मौसम में आती है, और ठंड से सब कुछ सिकुड़ जाता है। कहते हैं कि ये यानी कि मैं क्या हूँ, क्या तुमने अब भी नहीं पहचाना कि मैं कोहरे से घिर जाऊंगी, ठंड से सिकुड़ जाऊंगी, मैं क्या हूँ। अर्थात ये किसकी बात हो रही है? ये हो रही है सर्द ऋतु की, शीत ऋतु की, यानी कि शीत ऋतु। शीत का मतलब ठंड की ऋतु। तो ठंड की ऋतु की यहाँ पर बात की गई है। और आगे कहा गया है मैं क्या हूँ मौसम, यानी कि फिर आगे खुद ही बताती कि मैं क्या हूँ। यानी कि यहाँ पर बात हुई गर्मी की, यहाँ बारिश की, यहाँ पतझड़ की, और यहाँ पर शीत की। तो मीन्स ये क्या होती है? मौसम है। मौसम मतलब ऋतु। तो अब आगे कहती हैं, हर साल हर बार 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 आऊँगी मैं, कि मैं अब हर साल हर बार बार आऊँगी। तो मौसम जैसे बदलते रहते हैं ना, कि सर्दी है, फिर गर्मी है, फिर बरसात है, कभी बसंत है, कभी हेमंत है, कभी शिशिर है। तो ये सारी की सारी ऋतुएं क्या हैं? ऐसे चेंज होती रहती हैं। तो ये कहा गया है कि मैं हर बार आऊँगी, यानी कि रोटेशन सिस्टम चलता रहेगा। तो आइए अब इसके प्रश्न करते हैं, बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की ओर। पहला प्रश्न है, इस कविता में कौन कौन से शब्द आपको कठिन लगे उन्हें लिखिए। तो बच्चों ये आपको स्वयं से करना है, क्योंकि इसमें कविता में जो शब्द दिए गए हैं ना, वो कठिन शब्द आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, जो आपको लगे। जैसे झलकती है, जीव जंतु है, झुलसाती है, बरसाती है, रिमझिम, उमड़ती, आंधी, उड़ाती, तिनका, सिकुड़ जाऊंगी, आऊंगी। तो ये शब्द आप लिख सकते हो, या इसमें से इसके अलावा आपको और कोई कठिन शब्द लगा हो तो वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो अभी बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। यानी कि प्रश्न नंबर 2 में क्या है, इस कविता में किन ऋतुओं की बात की गई उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखो, ग्रीष्म ऋतु की बात हुई है, फिर वर्षा ऋतु की बात हुई है, फिर शरद ऋतु की बात हुई है, फिर हेमंत की और वसंत ऋतु की। तो हेमंत और वसंत, और यहाँ पर शरद ऋतु है, शरद। ठीक है। नंबर 3 पे शरद ऋतु की बात यहाँ पर की गई है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है, उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। ये आप कुछ भी मतलब किसी भी मौसम के विषय में लिख सकते हो जो आपको सबसे अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे वर्षा ऋतु के बारे में लिखा है, आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो। जैसे मेरा प्रिय मौसम वर्षा ऋतु है, क्योंकि जब पहली बार बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू से मन बहुत आनंदित हो जाता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है। तेज गर्मी से तेज गर्मी से झुलसे हुए तन मन को बहुत राहत मिलती है, इसलिए मुझे यह ऋतु
बहुत अच्छी लगती है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। तो अब हम देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 4। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कौन सी ऋतु कब से कब तक होती है, इसके बारे में अपने परिवार में चर्चा कीजिए। यानी कि यहाँ पर सीजन्स की बात की गई है कि कौन सा सीजन कौन से महीने में आता है। तो यहाँ पर आप देखिए और उसके बाद अपने परिवार से भी डिस्कस कीजिए। तो यहाँ पर मौसम और यहाँ पर समय अर्थात महीने के नाम। सबसे पहले शीत ऋतु वो होती है जनवरी से फरवरी, जनवरी फरवरी में। फिर बसंत ऋतु होती है मार्च अप्रैल में। ग्रीष्म ऋतु होती है मई और जून में। यानी कि यहाँ पर बात है ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु है मई जून में। वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त। और शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर। और हेमंत जो ऋतु है वो होती है हमारी नवंबर और दिसंबर में। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। स्टूडेंट आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।